स्वागत है आपको अपने चैनल गुरुजी कॉमर्स में। मैं गणेश सिन्हा और ये आज के सेशन में हम पढ़ाएंगे आपको, मतलब हम बताएंगे आपको डीके गोयल का चैप्टर नंबर 4 रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनरशिप, जो कि डीके गोयल का बुक से हम कवर कर रहे हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरा हर अपडेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और क्या करना है, आपको कमेंट करना है और शेयर करना है। शेयर करिए, हर दोस्तों को बताइए। गुरुजी कॉमर्स में पूरा का पूरा डीके गोयल का फुल सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 54 को हम लोग पढ़ेंगे, मतलब 54 को बनाएंगे। इसके पहले हमने 53 तक पूरा क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। यहाँ पर देखिए 54 में PQR 3 साझेदार हैं, है ना। 3 साझेदार है। आर रिटायर कर रहा है फ्रॉम द फर्म ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट 3 लाख इज ड्यू टू हिम, मतलब कि आर रिटायर कर रहा है, उसको 3 लाख रुपया देना था, है ना। यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ इसका लोन अकाउंट को बनाना है। जैसे कि पहले बनाते थे तो आर को कितना देना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते थे, रिवर्सल अकाउंट बनाते, पहले रिवर्सल अकाउंट बनाते थे, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते थे, उसका बैलेंस आने के बाद तब आर मतलब कि उसका लोन अकाउंट बनाते थे। लेकिन यहाँ पर उसका पैसा दिया हुआ है कि 3 लाख रुपये उसको ड्यू है, देना है। It is agreed to pay him in installment every year at the end of the year. Prepare R's loan account the following cases. दो केस में आपको आर का लोन अकाउंट बताना है। पहला केस है 5 ईयरली इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15% PA। इसको क्या कर रहे हैं कि हर साल का अंतिम दिन में, अंतिम मंथ में वो पैसा को पेड कर रहा है। और ये कितना किस्ती में देगा, तो यहाँ पर देखिए एग्री टू हिम इंस्टॉलमेंट एवरी ईयर द एंड ऑफ द ईयर, और हाँ ये 3 लाख रुपया को। और यहाँ पर 5 ईयरली इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट, यहाँ 5 साल में इसका इंस्टॉलमेंट बांट दिया है। तो 5 साल में 3 लाख को आज आप 5 इंस्टॉलमेंट में बांटेंगे तो यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं काट करके। देखिए 3 लाख है, 3 लाख, इसको 5 इंस्टॉलमेंट में आपको बांटना है। तो 5 से डिवाइड कर दीजिए, 60,000 आएगा। काटिएगा तो 6 60,000 रुपया एक किस्त में देगा वो। 60,000 60,000 60,000 60,000 पाँच किस्त में वो पेड करेगा। लेकिन 15% PA, 15% पूरा का पूरा वो इंटरेस्ट भी लेगा। तो यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन ये है, फर्स्ट केस में आपका ये है। और सेकेंड केस में देखिए इंस्टॉलमेंट ऑफ 1 लाख विच ऑलरेडी इंक्लूडेड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15% ऑन द आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ द फर्स्ट 4 ईयर्स एंड बैलेंस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट इन द 5th ईयर। तब ये हम आपको सेकंड केस को नेक्स्ट में बताएंगे, क्योंकि पहला बताना हमको जरूरी है फर्स्ट केस, है ना। फर्स्ट केस पर बात करते हैं। यहाँ पर आपको फर्स्ट केस में देखिए कि 15% PA देगा, और ये 3 लाख को 5 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 5 किस्त में है तो 60,000 रुपया आएगा। तो पर किस्त में उसको 60,000 रुपया कैश देना है, उसके बाद इंटरेस्ट भी आपको उसको देना है। यहाँ पर लिखेंगे आर्स लोन अकाउंट का ये फॉर्मेट बनाइए पहले आप। इधर डेबिट बैलेंस, इधर क्रेडिट बैलेंस होता है, ये तो आपको पता है। और यहाँ पर डेट लिखेंगे, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ये कॉलम बनाना है आपको। और यहाँ पर देखिए फर्स्ट ईयर बिगिनिंग एट द एंड, इसका डेट नहीं दिया हुआ तो वही फर्स्ट ईयर बिगिनिंग में कितना, तो आर कैपिटल अकाउंट में कितना 3 लाख। और एट द एंड पूरा 1 साल का पूरा लास्ट मंथ में जो 1 साल पूरा का है उसका इंटरेस्ट निकालेगा 3 लाख का, तो 15% निकालना आपको। तो 3 लाख का 15%, ये तो बहुत ही आसान है, क्योंकि 10% निकालने के लिए 1 जीरो कैंसिल करने बताए थे आपको। और तब हो जाता है कितना 30,000। तो 30,000 रुपया 10% होता है, तो 15% तो उसका आधा कर दिए 30,000 का, 15,000 आ जाएगा आधा, तो 30,000 में जोड़ दीजिए तो आ जाएगा आपका कितना 45,000 रुपया। लेकिन आपको इससे भी यदि शॉर्ट बनाना है तो 10% के लिए 1 जीरो कैंसिल, और 1% के लिए 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो कैंसिल कर दिए, बचा कितना 3,000 बचा। अब 15% यानी कि 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि 1% इक्वल टू आपका निकल गया 3,000, तो 15% इक्वल टू 15 45,000 रुपया। ये क्या हुआ इंटरेस्ट। तो यहाँ पर लिखेंगे टोटल 3,45,000 रुपया, यहाँ भी 3,45,000 रुपया लिख देना आपको। उसमें से फर्स्ट ईयर द एंड कितना, तो टू बैंक लिखेंगे कितना 60,000 रुपया वो नकद दिया, प्लस में 45,000 रुपया का वो केस दिया। 60,000 रुपया कहाँ से दिया ये हमने आपको बता दिया कि 3 लाख का 5 से डिवाइड करिएगा, क्योंकि 5 इंस्टॉलमेंट में ये बांटा गया बराबर इंस्टॉलमेंट में। तो 45,000 रुपया वो इंटरेस्ट दिया। कितना बचा 2,40,000 रुपया बचा एट द एंड में। एंड में कितना बचा उसका 2,40,000 रुपया। तो वही सेकेंड ईयर में बिगनिंग में आता है। फर्स्ट ईयर का जो एंड होता है सेकेंड ईयर में स्टार्टिंग में आ जाता है, ओपनिंग आ जाता है, यानी बिगनिंग बाय बैलेंस BD कितना 2,40,000। अब 2,40,000 रुपया है, अब आपको इसको 15% निकालना होगा कितना इंटरेस्ट। तो 2,40,000 का 15% इंटरेस्ट निकालिएगा तो 36,000 आएगा। अब 36,000 और 2,40,000 जोड़ दीजिए तो 2,76,000 आएगा, इधर लिख दीजिए। अब यहाँ भी आपको 2,76,000 रुपया लिख देना।
उसमें सेकेंड ईयर में यहाँ पर लिखिए सेकेंड ईयर एंड एट द एंड टू बैंक में पेड कर रहे हैं 60,000 रुपया, तो उसको किस्ती वाला देना है, इंस्टॉलमेंट वाला देना है। और बचा कितना 36,000 इंटरेस्ट वाला, सो इंटरेस्ट वाला जोड़ दीजिए, यानी कि 96,000 रुपया उसको पेड करना है। अब यहाँ पर 2,76,000 में 96,000 पेड कर दिया, कितना बचा 1,80,000 ये बैलेंस बचा। तो ये एट द एंड टू बैलेंस CD। अब ये टू बैलेंस CD आपका बचा कितना 1,80,000 यहाँ पर। यही चीज़ को आपको थर्ड ईयर के लिए बैगनिंग हो जाएगा बाय बैलेंस BD 1,80,000 रुपया। अब इसका 1,80,000 को लास्ट मंथ में वही साल का, तो एट द एंड में बाय इंटरेस्ट लिखेंगे 1,80,000 का 15%। तो 1,80,000 का 15%, 1% के लिए आपको 2 जीरो हटाना पड़ेगा, और 1% 1,800 निकल गया, 15% के लिए आपको 15 से मल्टीप्लाई करिए 27,000 आएगा। अब यहाँ 1,80,000 और 27,000 जोड़िए तो 2,07,000 रुपया आएगा। 2,07,000 रुपया यहाँ पर भी लिखेंगे इसको। अब 2,07,000 में से अब उसको पेड कैसे कर रहे हैं, तो टू बैंक लिखेंगे, बैंक के माध्यम से थर्ड ईयर एट द एंड। तो 60,000 रुपया उसका तो किस्ती है यानी इंस्टॉलमेंट है, और 27,000 रुपया ये इंटरेस्ट जोड़ देंगे, तो 87,000 रुपये उसको पेड किए। अब 2,07,000 में से 87,000 रुपये पेड कर दिए, कितना बचा 1,20,000। एट द एंड टू बैलेंस CD 1,20,000। अब यही चीज़ आपको फोर्थ ईयर के लिए लाएंगे बाय बैलेंस BD कितना, तो बाय बैलेंस BD 1,20,000 रुपया यहाँ पर लिखाएगा। अब 1,20,000 का आपको 15% निकालना है, तो 1% निकालने के लिए 2 जीरो कैंसिल, यानी कि 1,200 आ गया। अब 1,200 को 15 से मल्टीप्लाई करिए तो 18,000 आ जाएगा। ये 18,000 इंटरेस्ट निकल गया, 1,20,000 में से इंटरेस्ट जोड़ दिए 1,38,000 रुपया उसका होता है। अब टू बैंक आप पेड कितना कर रहे हैं 60,000 रुपया, और 18,000 रुपया उसका इंटरेस्ट, 78,000 रुपया आप पेड कर रहे हैं। कितना आसान है। देखिए आप स्टार्टिंग से वीडियो को देखिएगा ना, आपको पूरा सारा का सारा कंसेप्ट समझ में आएगा। हम यहाँ पर कंसेप्ट बता रहे हैं, कोई ट्रिक नहीं बता रहे ताकि आपको 2 मिनट में पढ़ेंगे फिर भुला जाएंगे, ऐसा नहीं। कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए आप। तो यहाँ पर 18,000 जोड़ देंगे 78,000 आएगा। उसमें से 1,38,000 में 78,000 को लेस करिए 60,000 आएगा। ये एट द एंड टू बैलेंस CD बचा, मतलब उसको 60,000 रुपया और देना है। तो 60,000 रुपया देना है, तो लास्ट ईयर में उसको इंटरेस्ट भी तो 15% लगेगा। तो ये 5th ईयर का हो जाएगा बिगिनिंग। यहाँ पर 4th ईयर का एंड जो होता है, 5th ईयर का बिगिनिंग होगा बैलेंस BD 60,000। उसमें से 60,000 का 15% निकालिएगा, तो 1% के लिए बताए थे 2 जीरो कैंसिल करिए, 15 से गुना करिए, 15 छक्के 90, 9,000 रुपया इसका हो गया, यानी कि 69,000 रुपया इसका आ गया। किसका 69,000 रुपया इसका, इसको इंटरेस्ट के साथ देना है। अब यहाँ पर 69,000 रुपया लिखेंगे, और टू बैंक में 60,000 रुपया उसको तो इंस्टॉलमेंट वाला पैसा होता है, प्लस में 9,000 रुपया इसके इंटरेस्ट वाला है ना, 69,000 रुपया यहाँ पर पेड कर दिए, यानी कि आपको छुटकारा मिल गया। अब R का लोन अकाउंट में हमने R से छुटकारा पा लिया, R को दे दिया। अब सेकंड कंडीशन हम बता रहे हैं आपको। तो सेकंड कंडीशन यहाँ देखिए, सेकंड केस में क्या दिया, इंस्टॉलमेंट 1 लाख का भी ऑलरेडी इंक्लूडेड इंटरेस्ट। यहाँ पर देखिए 1 लाख का इंस्टॉलमेंट देना है, जो कि ये इंटरेस्ट ऑलरेडी इसमें इंक्लूड है। 1 लाख जो दे रहे हैं आप, हर बार जो दे रहे हैं आप, वो इसमें से 1 लाख में उसका इंटरेस्ट भी इंक्लूड किया गया है। ऑन द आउटस्टैंडिंग बैलेंस फॉर द फर्स्ट 4 years एंड द बैलेंस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट इन द 5th ईयर। जो बैलेंस जो बचता है वो इंटरेस्ट 5 ईयर में इंक्लूड है। तो यहाँ पर जो टू बैंक करते थे आप 60,000 45,000 जोड़ के इंटरेस्ट, यहाँ पर आपका जोड़ करके आप लिखते थे, लेकिन वहाँ पर 1 लाख रुपया आपको पेड करना है बैंक में, लेकिन उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है। तो यहाँ पर लोन का अकाउंट में 2 ही टाइप्स का क्वेश्चन पूछता है आपको। तो पहला टाइप तो आप ये सीख गए, और सेकंड ये पहला टाइप में आपका क्या था, 60,000 रुपया आपको पर किस्त देना है, पर इंस्टॉलमेंट देना है, लेकिन इंटरेस्ट आप खुद निकाले और इंटरेस्ट यहाँ पर निकाल करके आप ऐड कर दिया। और सेकंड में क्या 1 लाख रुपया में आपका इंटरेस्ट उसी में ऐड है। तो उसको हम बनाएंगे कैसे, देखिए वहाँ ये भी आपको सिखा रहे हैं। यहाँ पर सेकंड केसेस में दिया हुआ है, तो यहाँ आर्स लोन अकाउंट बनाइए। इसका फॉर्मेट तो आपको पता होगा, उसी तरह से फॉर्मेट बनाइए। इधर का डेट लिखिए और यहाँ भी डेट लिखिए, पर्टिकुलर अमाउंट, और बाय आर्स कैपिटल अकाउंट। ये आर लोन अकाउंट लिखने थे, ये आर कैपिटल अकाउंट से आया, तो बाय आर्स कैपिटल अकाउंट 3 लाख। और इसका निकालिए आप 15%। आपका रेट जो है इंटरेस्ट का वो 15% है, तो 3 लाख का 15% कितना होता है, 45,000 रुपया होता है। तो 45,000 रुपया कैसे निकाले, क्योंकि 1% के लिए 3,000 और 15% के लिए 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए परसेंटेज कितना आसान है निकालना। तो आ गया कितना 45,000। अब ये दोनों को ऐड कर देंगे तो 3,45,000 रुपया आएगा। 3,45,000 रुपया आएगा। यहाँ पर भी आपका 3,45,000 रुपया आना चाहिए, दोनों को सेम ही लिखते हैं यहाँ पर। उसमें से फर्स्ट ईयर में वो कब पेड किया, यहाँ याद रखेंगे आपको, फर्स्ट ईयर बिगिनिंग में लिखना है आर का कैपिटल, और एट द एंड में लिखना है इंटरेस्ट, ये हमेशा। तो फर्स्ट ईयर में वो पेड एंड, फर्स्ट ईयर एट द एंड
पेड कर रहा है, 1 लाख रुपया टू बैंक कर रहा है, 1 लाख रुपया पेड कर दिया, तो 3,45,000 में 1 लाख रुपया तो वो पेड कर दिया, तो बचा कितना उसका एट द एंड में, तो बचा 2,45,000 रुपया। अब 2,45,000 रुपया जो एंड में बचा फर्स्ट ईयर का, वो सेकेंड ईयर का बिगनिंग हो जाएगा, मतलब सेकेंड ईयर का ओपनिंग हो जाएगा, जो कि फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग, सेकेंड ईयर का ओपनिंग, ये तो आपको पता है। तो यहाँ पर सेकेंड ईयर का लिखेंगे ओपनिंग बाय बैलेंस बीडी, और ये 2,45,000 रुपया। अब 2,45,000 रुपया में आपको इंटरेस्ट भी ऐड करना है, तो 15% इंटरेस्ट ऐड करेंगे, कितना आएगा 36,750। अब यहाँ पर जोड़िएगा तो 2,81,750 आता है। उसमें से सेकेंड ईयर का आपको टू बैंक पेड करना है 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया पेड करना है आपको सेकेंड ईयर का। अब यहाँ पर दोनों को जोड़ देंगे, 2,81,750 इधर का जो लिखे यहाँ पर लिख दीजिए, उसमें से 1 लाख को घटा दीजिए, 1,81,750 इसका सेकेंड ईयर का एंड बैलेंस बचा। अब यहाँ पर वही चीज़ थर्ड ईयर में बिगनिंग हो जाएगा बाय बैलेंस बीडी, कितना 1,81,750, और 1,81,750 का पूरे साल के लिए आपको निकालना है इंटरेस्ट, तो 15% निकालिएगा तो 27,263 आएगा। यहाँ पर टोटल जोड़िएगा तो कितना आएगा 2,09,013 रुपया, तो 2,09,013 रुपये यहाँ भी लिखिए। उसमें से आप पेड कर दिए टू बैंक 1 लाख, तो बचा कितना 1,09,013 रुपया। अब यही चीज़ को यहाँ पर आएगा बाय बैलेंस बीडी 1,09,013 फोर्थ ईयर में, और इंटरेस्ट निकालिएगा 1,09,013 का 15% तो 16,352 आएगा। टोटल जोड़िएगा तो 1,25,365 आएगा। यहाँ भी लिखेंगे 1,25,365। उसमें से टू बैंक पेड कर रहे हैं 1 लाख, बचा कितना 25,365। इसको यहाँ पर लिखिए फिफ्थ ईयर में बाय बैलेंस बीडी 25,365, और इंटरेस्ट इसका जोड़िएगा 25,365 का 15% तो 3,805 रुपया। टोटल जोड़िएगा 29,170 रुपया आता है। यहाँ पर 29,170 रुपया होगा। अब 5th ईयर में टू पेड कर दीजिए 29,170 रुपया। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है 54 का। दोनों टाइप में जो पूछा गया आपका लोन का वो किस तरह से देना है इंस्टॉलमेंट में, वो दोनों कंप्लीट हो गया। अब 55 में हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 को देखिए। ए बी सी 3 साझेदार है, जो कि इनका लाभ हानि का रेशियो 3:1 दिया हुआ है क्वेश्चन में। ऑन 31 मार्च 2014 सी रिटायर करना चाह रहा है। फॉलोइंग बैलेंस वर डिस्क्लोज्ड बाय द फर्म बैलेंस शीट ऑन डेट। कैपिटल दिया ए का 10 लाख, बी का 6 लाख और सी का 4,40,000। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस यानी कि लॉस हुआ है 45 लाख का, सॉरी 45,000 का। और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेज एक्सपेंडिचर है 15,000 का, ये भी एक तरह का लॉस है। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज रिजल्ट इन लॉस 60,000 रुपया, मतलब रिवैल्यूएशन से आपका 60,000 रुपया का लॉस हो गया है, आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना है। और सी का जो गुडविल है वो 1,80,000 रुपया लिखा हुआ है। गुडविल इज द वैल्यूएट 1,80,000 रुपया, है ना। ये रिटायरमेंट जब होता है तो गुडविल 1,80,000 रुपया, उसको आपको सी का गुडविल आपको निकालना होगा। द अमाउंट पेबल टू सी इज एग्री टू पेड इन 2 years इंस्टॉलमेंट 2 लाख रुपया का इच including interest 10% PA on the outstanding balance during the first 2 years and the balance including interest in the third year. Books are closed 31 मार्च एवरी ईयर। द बैलेंस हाँ एवरी ईयर को आपको करना, 31 मार्च को ये क्लोज कर रहा है। प्रीपेयर सीज लोन अकाउंट टिल इट इज फाइनली पेड। तो सबसे पहले अमाउंट ड्यू निकालेंगे, अमाउंट ड्यू टू सी, अमाउंट ड्यू टू सी। तो सी का कैपिटल कितना है, तो 4,40,000 रुपया सी का कैपिटल है। ये देखिए सी का कैपिटल 4,40,000 रुपया लिख देंगे यहाँ पर। उसमें से शेयर इन डेबिट बैलेंस पीएल, तो पीएल यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस, ये लॉस दिया हुआ डेबिट बैलेंस, तो 45,000 का 1/6 करिएगा, क्योंकि 3, 2 और 1 में बांट रही है तीनों साझेदार। तो 45,000 का 1/6 करिएगा तो 7,500 ये लॉस आएगा, यानी कि माइनस में हो जाएगा। और शेयर यहाँ पर लिखेंगे इन एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेज, तो ये भी एक्सपेंडिचर, ये भी लॉस है। तो 15,000 का 1/6 करिएगा तो कितना आएगा 2,500 रुपया, ये क्या है लॉस है। उसके बाद शेयर इन रिवैल्यूएशन लॉस, लॉस में रिवैल्यूएशन से क्या हुआ था, लॉस हुआ था। तो लॉस को भी यहाँ पर 1/6 के लिए निकालेंगे, क्योंकि सी का शेयर तो कितना होता है 10,000, ये भी लॉस है। और शेयर ऑफ गुडविल, तो गुडविल है 1,80,000 का, उसमें से 1/6 निकालिएगा सी का, तो 1,80,000 का 1/6 करिए तो कितना आता है 30,000 रुपया। अब ये 30,000 रुपया क्या आया, तो गुडविल का शेयर। और टोटल जोड़ेंगे तो 4,50,000 रुपया आएगा। 4,50,000 रुपया ये अमाउंट आपको सी को देना है, और यही पैसा आपको सी को लोन में देना है, जो कि कितना किस्त में देना है, देखिए इंस्टॉलमेंट में देना है। और आपको 2 ईयरली इंस्टॉलमेंट इसका 2 लाख रुपया का है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम इंस्टॉलमेंट को बनाते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखेंगे सीज लोन अकाउंट और डेट पर्टिकुलर अमाउंट, है ना। ये आपको फॉर्मेट बनाना है। बाय सीज कैपिटल अकाउंट में कितना 4,50,000 रुपया लिख दीजिए। और यहाँ पर टू बैलेंस सीडी लिखिए, ये 31 मार्च 2014 का है। फिर 31 मार्च 2014 का बैलेंस सीडी कितना 4,50,000 रुपया आएगा।
अब यही चीज़ को 1 अप्रैल 2015 के लिए बाय बैलेंस BD कितना, ये 4,50,000 रुपया, उसमें से इंटरेस्ट आपको 10% देना है। 4,50,000 का 10% कितना होगा, 1 0 कैंसिल कर देंगे तो 45,000 रुपया आएगा। तो यहाँ 4,95,000 रुपया हो जाएगा। 4,95,000 यहाँ भी लिख देंगे। और 31 मार्च 2015 को बैंक के द्वारा पेड किए 2 लाख रुपया का, तो टू बैंक लिखेंगे 2 लाख रुपया। अब बचा कितना इसको, टू बैलेंस BD CD बचा 2,95,000। यही चीज़ को आपको 1 अप्रैल 2015 में लिखना है, बाय बैलेंस BD 2,95,000 रुपया। और उसका इंटरेस्ट निकालिएगा बाय इंटरेस्ट ऑन 2,95,000 का 10% कितना आएगा, 29,500। अब ऐड करेंगे तो 3,24,500 आएगा। अब 3,24,500 आपको यहाँ भी लिख देना है। उसमें से टू बैंक कितना दिए 31 मार्च 2016 को, तो 2 लाख रुपया दिए। बचा कितना, टू बैलेंस CD 31 मार्च को 1,24,500। अब यही 1,24,500 को यहाँ लिखना है आपको बाय बैलेंस BD 31 मतलब 1 अप्रैल 2016 के लिए कितना, 1,24,500। उसमें से इंटरेस्ट आपको 10% देना है 1,24,500 का, तो 12,450 रुपया आएगा इंटरेस्ट। अब यहाँ पर ऐड कर देंगे तो आएगा कितना, 1,36,950 रुपया। 1,36,950 रुपया आपको यहाँ भी लिखना है और इसको पेड कर देना है टोटल, क्योंकि 2 लाख से कम ही है ना। 2 लाख से ज़्यादा रहता तो फिर यहाँ पर 2 ही लाख पेड करते थे, लेकिन आपको 2 लाख रुपया से कम ही है तो 2 लाख ये टोटल पेड कर देंगे टू बैंक 1,36,950। यानी कि इसका कहानी खत्म हो गया, मतलब आपने पूरा कंप्लीट पेड कर दिया। यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये 56 का है। कुशल कुमार एंड कविता 3 साझेदार हैं, जो कि इनका लाभ हानि अनुपात कितना है, 3:1:1 में बांट रहे हैं। 1 अप्रैल 2012 को इनका बैलेंस शीट में ये दिया हुआ है। क्रेडिटर कितना, 1,20,000 का। BP कितना, 1,80,000 का। जनरल रिजर्व कितना, 1,20,000 का। कैपिटल कुशल कुमार और कविता का जोड़ेंगे, सबका दिया हुआ कैपिटल ये 3 लाख, 2,80,000 और 3 लाख। टोटल बैलेंस शीट आपका 13 लाख रुपया दिया हुआ है। केस देखिए 70,000 का, डेटर 2 लाख में से लेस प्रोविजन किया हुआ है 10,000, तो 1,90,000। स्टॉक 2,20,000, फर्नीचर 1,20,000 और बिल्डिंग 3 लाख और लैंड 4 लाख। ये बैलेंस शीट, ये एज गिवन ये बैलेंस शीट दिया हुआ है। ऑन द एबव डेट कविता रिटायर, यहाँ पर कविता रिटायर कर रही है और गुडविल जो फर्म का गुडविल है वो 40 रुपये लगाया गया। लैंड वाज टू अप्रिशिएटेड बाय 20%, 30% सॉरी, लैंड का वैल्यू 30% से बढ़ा दिया गया। और बिल्डिंग वाज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 1 लाख, और बिल्डिंग का वैल्यू 1 लाख से घट गया। वैल्यू ऑफ फर्नीचर वाज टू बी रिड्यूस्ड बाय 20,000, फर्नीचर का वैल्यू रिड्यूस किया गया, मतलब डेप्रिशिएट किया गया 20,000 से। और बेड डेट्स प्रोविजन इज टू बी इंक्रीज्ड टू 15,000, ये 15,000 में लेके बढ़ा दिया, जो कि पहले 10,000 ही था, है ना। और 10% ऑफ द अमाउंट पेबल टू कविता वाज पेड इन केस, मतलब कविता का हम लोग जब निकालेंगे वहाँ पर कि कितना पेड करना है, उसका 10% केस पेड करेंगे, 10% केस पेड करेंगे। और जो बचेगा उसका लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। और कैपिटल ऑफ कुशल एंड कुमार का जो दोनों का जो रहेगा वो विल बी इन प्रोपोर्शन टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब दोनों का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में का प्रोपोर्शन में न्यू कैपिटल होगा। और द सरप्लस और डेफिसिट इफ यानी देयर कैपिटल अकाउंट्स विल बी एडजस्टमेंट थ्रू करेंट अकाउंट्स। इसको किस में एडजस्टमेंट करना है, तो करेंट अकाउंट में, है ना। ये जो बचा किसी का डेफिसिट या तो सरप्लस। तो यहाँ पर आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है, किसका, जब कविता रिटायरमेंट करती है तब का। तो चलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। यहाँ पर देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट में बिल्डिंग का वैल्यू 1 लाख रुपये से घटाया गया था, तो 1 लाख रुपया लिख दिए। फर्नीचर का 20,000 रुपया से घटाया गया है, देख लीजिए क्वेश्चन में यहाँ पर फर्नीचर का लिखा हुआ ना, फर्नीचर डेप्रिशिएटेड, यहाँ पर देखिए फर्नीचर रिड्यूस्ड 20,000 रुपया, तो 20,000 रुपया हम फर्नीचर में लिख दिए 20,000 रुपया। और यहाँ पर 1 लाख रुपया बिल्डिंग का वैल्यू डेप्रिशिएट किया गया था। लैंड का अप्रिशिएट 30%, तो लैंड का वैल्यू कितना दे रखा है, 4 लाख दिया हुआ है। और 4 लाख का 10% निकालिएगा 40,000, तो 30% 40 दिया 1,20,000 रुपया, तो बाय लैंड में 1,20,000 रुपया आपको लिखना है। और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स को 15,000 रुपया कर दिया गया, तो पहले कितना था 10,000 था, अब 15,000, यानी कि 5,000 रुपया और बढ़ गया आपका ना। तो ये 5,000 रुपया और आप लाइबिलिटीज आपका बढ़ गया, मतलब 2 में लिखेंगे। यहाँ पर देखिए टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स लिखिए 5,000 रुपया, टोटल जोड़िएगा तो 1,25,000, 1,25,000 यहाँ भी लिखेंगे, तो आपको 1,20,000 रुपया का लैंड से आ गया था। तो बचा कितना, 5,000 रुपया का आप लॉस हो गया। ये बाय लॉस ट्रांसफर टू कुशल कैपिटल अकाउंट, कुमार कैपिटल अकाउंट और कविता कैपिटल अकाउंट। और ये 3:1:1 रेशियो दिया हुआ, 3:1:1, यानी 3 और 1 4 1 5, यानी कि 5 से डिवाइड करिए 5,000 को तो 1,000 आएगा। 1,000 को 3 से मल्टीप्लाई करिएगा तो कुशल का होगा 3,000, कुमार का 1 से तो कुमार का होगा 1,000 और कविता का 1 से यानी कि कविता का होगा 1,000, यानी टोटल 5,000 रुपया यहाँ कंप्लीट आ गया आपका। अब देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है आपको। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए फॉर्मेट सबसे पहले बनाइए, है ना।
यहाँ पर देखिए डेबिट बैलेंस, इधर क्रेडिट बैलेंस और पर्टिकुलर कुशल कुमार कविता का इधर डेबिट बैलेंस है, इधर क्रेडिट बैलेंस है। और बाय बैलेंस BD लिखेंगे और ये कैपिटल 3 लाख 2 लाख 80 हज़ार और 3 लाख ये कैपिटल दिया हुआ है क्वेश्चन में जो दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए यही क्वेश्चन का कैपिटल हमने वहाँ पर लिखा है सभी का। उसके बाद क्या दिया हुआ है, तो जनरल रिजर्व भी क्वेश्चन में दे रखा है। जनरल रिजर्व दे रखा है यहाँ पर देखिए कितना 1,20,000 और 1,20,000 को पहले 3 1 में बांटेंगे। तो 3 1 1 यानी 1,20,000 को 5 से डिवाइड करिएगा तो कितना आएगा, तो 5 से डिवाइड करिएगा तो 24,000 आएगा। 24,000 को एक बार 3 से मल्टीप्लाई करिए तो कितना आएगा 72,000, फिर 1 से 24,000, 1 से 24,000। ये रिजर्व का बंटवारा हो गया। अब गुडविल का बंटवारा होगा, यहाँ पर गुडविल को देगा तो गुडविल पूरा फर्म में कितना है, देखिए पूरा फर्म का जो गुडविल है वो यहाँ पर लिखा हुआ है 40,000। 40,000 में से जो कविता जा रहा है ना, कविता जा रही है और कविता का 1/4 है, तो 1/4 कितना होता है 10,000। तो 10,000 रुपया वो देगा, कौन देगा, 2 जो बचा कुशल और कुमार। तो किस रेशियो में देगा, यहाँ पर देखिए ये दोनों का न्यू रेशियो दिया हुआ है क्या, तो न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ रहता है। तो बचा ये कविता चला गया तो कुशल और कुमार बचा, यानी कि 3:1, 3:1 में इसको देगा। तो 10,000 को आप 4 से डिवाइड करिएगा 2500 आएगा। 2500 को 3 से मल्टीप्लाई करिएगा तो कुशल देगा 7500 रुपया। यहाँ पर देखिए 1 मिनट, तो गुडविल में यहाँ पर इसका निकालेंगे 40,000 पूरा फार्म का, उसमें से 1/4 निकालेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, तो यहाँ पर 1/4 नहीं करना है क्योंकि देखिए 3 और 1 4 1 5, 3/5 होगा, 1/5 होगा ना, तो 1/5 यहाँ पर करिएगा, ये गलती है। तो कितना 8,000 रुपया हुआ। अब 8,000 को 3:1 में देगा तो 8,000 को आप 4 से डिवाइड करिए कितना आएगा 2,000। तो 2,000 को एक बार 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुशल देगा और कुमार 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुशल देगा, यानी कि 6,000 और 2,000। तो यहाँ पर देखिए कुशल कैपिटल अकाउंट 6,000 रुपया कविता को दिया गुडविल के रूप में और बाय कुमार कैपिटल अकाउंट 2,000 रुपया कविता को दिया। अब सबका अमाउंट को यहाँ पर जोड़ दीजिए, लेकिन एक बात याद रखेंगे, रिवैल्यूएशन से इधर का डेबिट बैलेंस अभी हमने नहीं बताया, तो रिवैल्यूएशन से क्या हुआ, लॉस हुआ रिवैल्यूएशन से। तो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 1,000, 3,000, 1,000, 1,000, उसमें से कविता को गुडविल दिया कुशल और कुमार 6,000 और 2,000। तो यहाँ पर टू कविता कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, गुडविल ब्रैकेट में लिख दिए, तो कुशल का अकाउंट से 6,000 रुपया डिडक्ट होगा, यानी कि डेबिट किया जाएगा, और कुमार का 2,000 रुपया डेबिट किया जाएगा। बस अब यहाँ पर टोटल जोड़िएगा 3,72,000, 3,04,000, 3,32,000, यही चीज़ 3,72,000, 3,04,000 और 3,32,000 लिख दीजिए। उसमें से आपको यहाँ पर 6 3 9,000 घटाइए, 3,63,000 टू बैलेंस शीट आ गया। और 3,04,000 में से यहाँ पर 3,000 को लेस करिए तो यहाँ पर क्या आएगा, टोटल कितना है 3,32,000, 1,000 रुपया लेस करिए तो आता है कितना 3,31,000। अब 3,31,000 रुपया आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, आपको इसका कैलकुलेशन करके 3,31,000 रुपया आया, ठीक है। 3,31,000 रुपया उसको पेड करना है, तो उसका 10% जो है वो कैश पेड करना है। क्वेश्चन में बोला, यहाँ पर क्वेश्चन में बोला, हमने कुछ नहीं किया। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि कैपिटल ऑफ कुशल एंड, यहाँ पर 10% ऑफ द अमाउंट पेबल टू कविता वाज पेड इन कैश, मतलब कविता का जो अमाउंट है 10% कैश के द्वारा पेड करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे कि कविता का 3,32,000 रुपया आया था, उसमें से 1,000 रुपया उसका रिवैल्यूएशन लॉस वाला कट गया, तो कितना आया 3,31,000। और 3,31,000 का आप 10% निकालिएगा तो 0 कैंसिल, यानी आया कितना 31,000, 31,100 आया। अब 31,100 इसको पेड करेंगे केस में। अब जो बचा बैलेंस यहाँ पर देखिए लिखे हैं टू केस 33,100, 33,100 टू केस किए, तो यहाँ पर 33,100 रुपये उसको कैश दिए क्योंकि 10% निकाले 3,31,000 का। अब जो बचा बैलेंस तो कविता का लोन अकाउंट में ट्रांसफर होगा, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है टू लोन्स, कविता लोन्स कितना 2,97,900, जो बच गया 100 है ना। अब यहाँ पर देखिए 3,72,000 में से इधर कुशल का 3,000 और 6,000 लेस करेंगे, 3,63,000 आया कुशल का टू बैलेंस शीट, और कुमार का 3,04,000 में 2 और 1 3,000 लेस करेंगे, 3,01,000 आता है कुमार का। अब यही टू बैलेंस शीट को बाय बैलेंस बीडी लिखेंगे, 3,63,000 कुशल का और 3,01,000 कुमार का। कविता का तो काम तमाम हो गया, तो कविता का यहाँ पर नहीं लिखना आपको। अब यहाँ पर क्या लिखना है, जो बैलेंस इसको रखना है कितना, तो वो टोटल बैलेंस को भी हम लोग बना के दिखाते हैं आपको कि कितना न्यू बैलेंस रखेगा। न्यू बैलेंस एडजस्टमेंट के लिए देखिए यहाँ पर कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए आपको भी इसी तरह से वर्किंग नोट बनाना लिखना है कॉपी में नीचे, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल लिखिए। टोटल
कैपिटल ऑफ कुशल और कुमार का कितना 3,63,000, 3,01,000, 6,64,000 रुपया टोटल आया दोनों का, कुशल और कुमार का जो अभी हमने ला के दिखाया। उसमें से 3/4 के कुशल कैपिटल शुड भी 3/4, तो 6,64,000 में 3/1, क्योंकि 3/1 इनका न्यू रेशियो है ना। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि न्यू रेशियो में ये अपना कैपिटल को रखेंगे। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में कहाँ दिया हुआ है वो भी समझिए, पॉइंट को समझना। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पॉइंट नंबर 4 को पढ़िए, 6 को पढ़िए कि कैपिटल ऑफ कुशल एंड कुमार विल बी इन प्रोपोर्शन टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब इसको कैपिटल को रखना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रखना है, और यदि सरप्लस होगा तो वो ले जाएगा, डेफिसिट होगा तो ले आएगा, है ना। तो किसके थ्रू से लाएगा, वो करेंट अकाउंट्स के, यहाँ पर ये भी बता दिया आपको, केस और बैंक नहीं लिखना उस जगह में। तो 6,64,000 दोनों का कैपिटल अभी है, 6,64,000 में 3:1 के अनुपात में रहेगा। क्यों इसका न्यू रेशियो ये कैसे हुआ, क्योंकि 3:1:1 था, उसमें से कविता बीच वाले चल गई तो बचा, कविता ये चल गई है ना, तो बचा कौन, कुशल और कुमार, 3:1 इसका न्यू रेशियो होगा। तो 6,64,000 का 3/4 करिएगा, 4,98,000 कुशल का रहना चाहिए और कुमार का रखना चाहिए 6,64,000 में 1/4, 1,66,000, 1,66,000 कुशल का रहना चाहिए अमाउंट। तो यहाँ पर देखिए अमाउंट को इस तरह से लिखेंगे, कैपिटल रिक्वायर्ड इन न्यू फर्म 4,98,000 कुशल का और कुमार का 1,66,000। लेकिन यहाँ पर कितना है इसके पास अभी बैलेंस, तो बैलेंस अभी हमने निकाला, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में, एक का 3,63,000 और कुमार का 3,01,000, तो लाना कितना होगा। यहाँ पर देखिए 4,98,000 में से इसको 3,63,000 रुपया है पहले से, तो अमाउंट ट्रांसफर टू करेंट अकाउंट में डेबिट मतलब कि 1,35,000 रुपया, और यहाँ 1,66,000 रुपया, 3,01,000 रुपया इसका है अभी, और इसको रखना है 1,66,000 रुपया, यानी कि 3,01,000 रुपया वो क्या करेगा, ले जाएगा, तो 1,35,000 रुपया वो क्रेडिट करेगा। तो चलिए इसी को हम यहाँ पर बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए टोटल 4,98,000 यहाँ रखेंगे, 3,01,000 यहाँ रखेंगे, उसमें से 3,01,000 यहाँ पर इसका दिया हुआ है ना, 3,01,000 रुपया यहाँ दिया हुआ, तो इसको जोड़ेंगे तो 4,98,000 यहाँ पर भी लिखना है आपको। तो वो कुशल को 3,63,000 है, तो उसको लाना पड़ेगा बाय कुशल अकाउंट, करेंट अकाउंट के माध्यम से 1,35,000, और यहाँ 3,01,000 है, तो वो उसको रखना कितने, 1,66,000 रुपया है। तो 3,01,000 में 1,66,000 लेस कर दीजिएगा, तो 1,35,000 रुपया वो क्या करेगा, तो लेके जाएगा। तो यहाँ पर टू कुमार्स करेंट अकाउंट लिख देंगे। अब इसी का बैलेंस शीट आपको बनाना है। यहाँ पर देखिए बैलेंस शीट ऑफ द रिकन्स्टिट्यूटेड फर्म, फिर से जो रिकन्स्टिट्यूट हुआ मतलब रिटायरमेंट आफ्टर कविता का। तो क्रेडिटर ये क्वेश्चन में आपका दिया हुआ 1,20,000 वही लिखे, बीपी 1,80,000, कविता का लोन कितना, लोन में 2,97,900 रुपया था। कैपिटल कुशल और कुमार का 4,98,000, 1,66,000, 6,64,000। अब कुमार का करेंट अकाउंट में कितना, यहाँ पर 1,35,000 है, और कुशल का कितना 1,35,000 रुपया। देखिए यहाँ पर कुशल का भी 1,35,000 रुपया है और कुमार का भी 1,35,000 रुपया है, ये दोनों का लिख दिए। अब केस 36,900, केस देखिए 36,900 यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन को देखिएगा तो केस 70,000 रुपया है, उसमें से आप 33,100 रुपया दे दिए किसको, तो कविता को केस पेड किए थे यहाँ पर टू केस, देखिए टू केस 33,100, तो लेस करिएगा तो कितना बचेगा 36,900, 70,000 में 33,100 लेस करिए 36,900 रुपया बचेगा, ये केस आपका। डेटर 20,000 2 लाख का था, 15 लाख रुपया प्रोविजन 1,85,000। स्टॉक का वैल्यू क्या हुआ, स्टॉक 2,20,000, स्टॉक देखिए यहाँ पर स्टॉक कितना का था, क्वेश्चन में देखिए स्टॉक यहाँ पर 2,20,000 है, तो स्टॉक 2,20,000 यहाँ पर लिख दिए हैं, स्टॉक जो का त्यो है 2,20,000 रुपया है। फर्नीचर कितना, क्वेश्चन में देखिए फर्नीचर यहाँ कितना दिया हुआ है, फर्नीचर देखिए ये दिया हुआ है 1,20,000, उसमें से फर्नीचर का वैल्यू 20,000 रुपया घटा दिया गया, यहाँ पर देखेंगे तो कितना 1,00,000 रुपया फर्नीचर का वैल्यू यहाँ पर लिखे हैं, यहाँ पर देखिए 1,00,000 रुपया लिखा गया है फर्नीचर में। और बिल्डिंग का वैल्यू कितना है वो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन में आपका है, तो बिल्डिंग का वैल्यू है आपका 3 लाख, और बिल्डिंग का वैल्यू घटाया गया कितना से 1 लाख से, तो कितना बचा बिल्डिंग में 2 लाख, तो यहाँ पर भी हम लिखे हैं बिल्डिंग का वैल्यू 2 लाख। और लैंड का बचा, तो लैंड का देखिए कितना है, यहाँ पर देखिए लैंड का है 4 लाख, उसमें से लैंड का वैल्यू कितना घटा है, लैंड अप्रिशिएट कर गया है 30% से, तो 1,20,000 बढ़ा हुआ है, तो 5,20,000 लैंड का वैल्यू बढ़ गया, यहाँ पर लिखेंगे 5,20,000। और कुशल का करेंट अकाउंट से 1,35,000, दोनों को ऐड करिएगा तो कितना 13,96,900, 13,96,900 ये हो गया।
यानी कि 56 का क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 57 है। ए बी सी 3 साझेदार हैं जो कि 50%, 30%, 20%, यानी कि 5, 3, 2 इनका रेशियो हो जाएगा। कितना हो जाएगा? इसको काटेंगे तो 5, 3 और 2 इनका रेशियो हो जाएगा। तीनों का 5, 3, 2 में बांट रहे अपने लाभ हानि को, 5, 3, 2 में। और यहाँ पर देखिए अब नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है कि रिटायर कौन कर रहा है, तो बी रिटायर कर रहा है। एंड ऑल एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, गुडविल एंड रिवोल्यूशन एक्सेट्रा, देयर कैपिटल स्टूड एट 1,90,000, 1,50,000, 80,000। तीनों का जो कैपिटल है ए बी और सी का, ए का 1,90,000, बी का 1,50,000 और सी का 80,000 रिस्पेक्टिवली। इट वाज डिसाइडेड टू, ये क्या डिसाइडेड किया गया कि इंटायर सम पेबल टू बीज टू ब्राउट इन बाय ए एंड सी in such way so as to make their capital proportionate to their profit sharing ratio. Calculate the amount to be brought in by A and C and pass entries and the same also pass entry relating to payment to B. अब यहाँ पर आपको क्या निकालना है, तो न्यू कैपिटल निकालना है आपको। अब न्यू कैपिटल कैसे निकालेंगे, तो तीनों का जो ये कैपिटल दिया हुआ है, गिवन है कितना, ए का 1,90,000, बी का 1,50,000 और सी का 80,000। तो ये तीनों को जोड़ने के बाद यहाँ पर आएगा क्या, देखिए एज कैपिटल कितना है यहाँ पर, तो यहाँ पर कैपिटल न्यू कैपिटल निकालें। बैलेंस इन ए कैपिटल कितना, 1,90,000, सी कैपिटल 80,000 और अमाउंट पेबल टू बी, बी का कितना 1.5 लाख का कैपिटल है, इसको 1.5 लाख तो देना होगा। तो ये पेबल टू बी यानी कि 4,20,000 रुपया टोटल कैपिटल है। ये टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म निकला। उसमें ए और सी को रखना कितना में, तो 5, 3 और 2 के साझेदार हैं, तो ये भी तो चला गया, बचा कौन, 5 और 2 यानी कि ए और सी। तो ए और सी 5:2 में ये लाभ हानि को बांटेंगे। तो 4,20,000 का 5/7 करिएगा, यानी कि 5 और 2 में ए और सी में बांटना है। तो ए का होता है 3 लाख और सी का कितना होता है, तो देखिए 7 छक 42, यहाँ 7 छक 42 यानी कि 6 × 30 3 लाख। फिर यहाँ पर 7 छक 42 कर देंगे, 6 यानी 12, 1,20,000 ए और सी का हुआ। अब अमाउंट टू ब्राउट बाय ए एंड सी, तो कैपिटल रिक्वायर्ड कितना, 3 लाख रुपया इसका रखना है ए को, और सी को रखना है 1,20,000 रुपया। उसमें से पहले से कितना कैपिटल दिया हुआ है, तो 1,90,000 ए का और सी का दिया 80,000। तो ब्राउट कितना लाएगा, अमाउंट टू ब्राउट इन, तो 3 लाख में 1,90,000 घटाइएगा, 1,10,000 रुपये उसको लाना होगा ए को, और सी को कितना लाना होगा, तो 40,000 रुपया। अब इसका एंट्री हम ये करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 1.5 लाख रुपया। टू एज कैपिटल अकाउंट कितना, 1,10,000। टू सीज कैपिटल अकाउंट कितना, 1,40,000 रुपया। अब ये 1,40,000 रुपया। अब यहाँ पर 1,50,000 रुपया जो हुआ उसको पेड करेंगे किसको, 1,50,000 रुपया ये इसका कैपिटल है। इसमें तो कोई चीज़ तरह का चीज़ नहीं दिया हुआ है, लॉस प्रॉफिट ये सब कुछ नहीं दिया हुआ है। तो बी को पेड करना है 1,50,000 रुपया यहाँ पर, तो बी को पेड करेंगे, उसका एंट्री करेंगे, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1,50,000, 1,50,000। बस यही 2 एंट्री आपको करना था। आई होप ये दोनों एंट्री आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट 58 का क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। यहाँ पे 57 क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे क्वेश्चन नंबर 58 से। आपको कहीं जाना नहीं है, और जाना भी है तो यूट्यूब चैनल में गुरुजी कॉमर्स में जाना है आपको, और वहाँ से आपको सारा वीडियो देखना है। प्लेलिस्ट में जाएंगे, DK गोयल का बुक का सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया गया है, वो भी मेरे द्वारा। अब जहाँ तक हम प्रयास करते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा तरीके से समझाएं। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।